जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए। इस वीडियो में हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न है, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी नर्मदा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बरौनी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन सी बैतरणी नदी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मणी नदी। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरयू। अयोध्या सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए मैसर, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तिरुचिरापल्ली। कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी राप्ती, ऑप्शन डी सरयू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राप्ती। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटक स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए मांडू, ऑप्शन बी ओरछा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी दतिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओरछा। ओरछा संस्कृति पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी हैमिस राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी गुड़गांव में, ऑप्शन डी गांधीनगर में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य गुड़गांव चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी बांदीपुर, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी पेरियार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरियार। पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए सोनीतपुर हाथी रिजर्व, ऑप्शन बी मयूरभंज हाथी रिजर्व, ऑप्शन सी संबलपुर हाथी रिजर्व, ऑप्शन डी महानदी हाथी रिजर्व। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनीतपुर हाथी रिजर्व। सोनीतपुर हाथी रिजर्व उड़ीसा में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए गुजरात गिरी एशियाई शेर, ऑप्शन बी केवलादेव साइबेरियन सारस, ऑप्शन सी काजीरंगा एक सिंघ वाला गेंडा, ऑप्शन डी कदाचिगमा हगुल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कदाचिगमा हगुल। नेक्स्ट प्रश्न है, दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संकटापात रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। संकटपात रिडला कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। ऑप्शन ए गहीरमाथा, ऑप्शन बी सागरमाथा, ऑप्शन सी लक्षद्वीप द्वीप समूह में, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गहीरमाथा में। संकटपात रिडेला कछुए का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय गहीरमाथा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है। सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। सरिस्का पश्चिम बिहार राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी वर्षा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्षा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम वर्षा मौसम है। नेक्स्ट प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है।
ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जूट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं। नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल में नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी रेपसीड, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी जौ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जूट। जूट भारत में रबी फसल में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी चना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी इंडो गंगेय क्षेत्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ऑप्शन सी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1985। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1970। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1970 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन डी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी भू संरक्षण रोकथाम, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर बी कुरियन, ऑप्शन सी श्री एस एस राव, ऑप्शन सी श्री एस के भारद्वाज, ऑप्शन सी श्री मोरोजी देसाई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी कुरियन को माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी कृष्ण क्रांति, ऑप्शन डी पीली क्रांति। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी झींगा उत्पादन, ऑप्शन सी मांस उत्पादन, ऑप्शन डी खदान उत्पादन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी आलू उत्पादन, ऑप्शन सी अंडा उत्पादन, ऑप्शन डी शलजम उत्पादन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आलू उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश पंजाब। गेहूं के अधिकतम उत्पादक करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। भारत में कर्नाटक राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। 2011 की जनगणना भारतीय इतिहास की कौन सी जनगणना थी। ऑप्शन ए 13वीं, ऑप्शन बी 14वीं, ऑप्शन सी 15वीं, ऑप्शन डी 16वीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15वीं। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 8वीं।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नियमित रूप से प्रत्येक कितने वर्ष बाद जनगणना होती है? भारत में नियमित रूप से प्रत्येक कितने वर्ष बाद जनगणना होती है? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 12वें, ऑप्शन सी 8वें, ऑप्शन डी 10वें। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वें। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी नागालैंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का जनसंख्या के दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान था? 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्य में कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार का जनसंख्या के दृष्टि से भारतीय राज्यों में तीसरा स्थान था। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर हैं। ऑप्शन ए बौद्ध और हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध और जैन, ऑप्शन सी हिंदू और जैन, ऑप्शन डी हिंदू बौद्ध और जैन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदू बौद्ध और जैन। एलोरा की गुफाएं शैलकृत मंदिर है हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के। नेक्स्ट प्रश्न है, बेलर और हैलबीड में निर्मित मंदिर के हैं। बेलर और हैलबीड में निर्मित मंदिर के हैं। ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी। बेलर और हैलबीड में निर्मित मंदिर 12वीं शताब्दी के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है। ऑप्शन ए तिरुवनमलैन, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी चिदम्बरम, ऑप्शन डी मैसूर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चिदम्बरम। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वो चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मैसूर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ऑप्शन ए जजातिया केसरी, ऑप्शन बी लाल तेंदु केसरी ने, ऑप्शन सी नरसिंह देव द्वितीय ने, ऑप्शन डी प्रताप रुद्र देव ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जजाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव जजाति केसरी ने डाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है?
ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी नासिक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अयोध्या। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है।